महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों तक जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहा। बहुत देर बाद वो लोग जाकर किसी कंक्लूजन पर आ पाए। उसके बाद जो है ओवैसी जी ने कहा कि जो है 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 12% वाला सीएम, और जो 18% वाला है वो दरी बिछाएगा। तो क्या इसको आप कैसे इसको देखते हैं इनके नहीं, मैं तो बहुत बारीकी से देख रहा हूं विगत 5 महीनों से। इनके गठबंधन के अंदर कोई मनमेल नहीं है, मजबूरी से बना हुआ गठबंधन है। कोई रूट कर 2 महीने तक आता नहीं है, विदेश चला जाता है। कोई रूट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने की ना बोलता है तो उसको डिप्टी सीएम का झुनझुना पकड़ा देते हैं। और सीटों के बंटवारे में भी इतने झगड़े हुए हैं, अंत तक एक लिस्ट ये महागठबंधन नहीं घोषित कर पाया। हमारे गठबंधन ने, एनडीए ने पूरी लिस्ट की सूची एक साथ घोषित कर दी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। हम एक मुश्त होकर पांचों पार्टियां 5 पांडव की तरह लड़ रही हैं और सामने इतना बड़ा बिखराव है कि जिसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। ये एक जमाने में इंदिरा जी विपक्ष के गठबंधन के लिए कहती थी, इस संतरे जैसा गठबंधन है, चुनाव का छिलका निकलते ही सारी कलियां अलग अलग हो जाएगी और ये बिखर कर टूट जाएगी। आज आपने भी दरभंगा में पीएफआई की बात करी और आपने कहा कि जो है लालू जी जो है नहीं चाहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको जो है बैन किया जाए। तो क्या ये जैसे जैसे चुनाव पास आता है तो क्या इसकी वजह से ये पोलराइजेशन की ओर बढ़ रहा है? नहीं, पोलराइजेशन क्या है? आप मुझे बताओ कि पीएफआई जैसी संस्था जी किस धर्म के अनुयायियों ने बनाई, इसके आधार पर चलनी देनी चाहिए क्या? हमारा नीति स्पष्ट है, जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा, देश के खिलाफ काम करेगा, वो कोई भी हो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और जेल की सलाखों के पीछे ढेर सारे लोग गए हैं जी। इनकी राजनीति ही ऐसी है कि देश की सुरक्षा के लिए उठाए हुए कदमों को वो हिंदू और मुसलमान के तराजू में तोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की सुरक्षा किसी धर्म के साथ जोड़कर देखना ही अपने आप में एक बड़ा गुनाह है। लालू जी कहते हैं कि पीएफआई के संग हो रहा है जो आरएसएस के संग होना चाहिए। अब लालू जी को क्या बताएं, वो राहुल जी तो नहीं है, मगर अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। वो राजनीतिक स्कोर करने के लिए ऐसा बोलते हैं, उनकी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए बोलता है। उनको भी मालूम है आरएसएस क्या है और पीएफआई क्या है।